आप लोगों ने बाला साहब ठाकरे का नाम सुना होगा और शिवसेना के बारे में भी आप लोग सुनते रहते हैं। बाला साहब ठाकरे को एक राजनेता माना जाता है, लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। और देश के बड़े बड़े नेता उनके सामने आपने देखा होगा झुके हुए नजर आते हैं। और इन्हीं के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, उसका नाम शिवसेना था। और आज आप देखिए काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई है, उसमें टूट भी हुई। फिर आप देखिए उसका चुनाव चिन्ह भी जब्त हो गया था। लेकिन फिर से आप देखिए कि जो बगावत करने वाले गुट था, जिसे सिंधे गुट आप लोग कहते हैं, एक नाथ सिंधे का, उससे इसका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और असली शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। इनके बेटे जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्हें असली शिवसेना नहीं मिली है। तो आज हम लोग शिवसेना के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने शिवसेना का चुनाव चिन्ह देख रहे होंगे, तीर धनुष है। और ये आप देखिए बाला साहब ठाकरे की भी करीबी है एकनाथ शिंदे। और ये आप देखिए इनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं। और ये आप देखिए अभी शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है ना, उसे मशाल मिली हुई है चुनाव चिन्ह। और ये आप देखिए इनके भतीजे राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे ने भी एक समय आप देखिए बगावत की थी इनसे, तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए, क्योंकि खासकर महाराष्ट्र में इनका जनाधार काफ़ी है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। कहाँ? ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है आपका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी सीमा आप देखेंगे कि गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, और आपकी किससे? कर्नाटक से लगती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ और क्लियर आपको दिखाई दे रही होगी, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और ये कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो आप देखें कि 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? महाराष्ट्र। और बाला साहब ठाकरे के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इनका जन्म अगर आप देखें तो 23 जनवरी 1926 में पुणे में हुआ था, और 17 नवंबर 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये आप देखेंगे कि 19 जून 1966 के दिन बाला साहब ठाकरे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी शिवसेना की नींव रखी थी। मराठी लोगों के अधिकारों के संघर्ष के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। और अभी महाराष्ट्र में शिवसेना की गठन सरकार है, और बाला साहब ठाकरे की बेटी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के। ठीक है, और अब आप देखिए असली शिवसेना की सरकार है। यानी कि आप देखिए कि एकनाथ शिंदे की बात करूं हम, जिसके पास ये चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, और अब कौन मुख्यमंत्री है? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। पहले उद्धव ठाकरे इनके बेटे थे, और 2019 में चुनाव हुआ था यहाँ विधानसभा में, और बीजेपी ने और आप देखेंगे इनकी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों को बहुमत मिला था। लेकिन आप देखेंगे प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, बात नहीं बनी, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली, वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिए इन्हीं के पार्टी के विधायकों ने बगावत की और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। पहले भी आप देखिए कि शिवसेना की ही सरकार थी, अभी भी शिवसेना की सरकार है। शिवसेना के गठन से पहले बाला साहब ठाकरे एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे। उनके पिता ने मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया था। और बाला साहब ने भी बॉम्बे में दूसरे राज्यों के लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्मिक नाम से अखबार शुरू किया था। अखबार में बाला साहब भी इस विषय पर खूब लिखते थे, और आप देखिए बाहरी लोगों का विरोध भी करते थे। शिवसेना के गठन के समय बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया था कि 80% समाजकरण, 20% राजकरण, अर्थात 80% समाज और 20% राजनीति। पार्टी के गठन के बाद आप देखेंगे क्या, पार्टी के गठन के बाद के कुछ साल बाद ही शिवसेना काफी लोकप्रिय हो गई। हालांकि महाराष्ट्र के मूल
निवासियों के मुद्दे की वजह से दूसरे राज्यों में से व्यापार करने महाराष्ट्र आए लोगों पर वह काफ़ी हमले भी हुए और धीरे धीरे पार्टी मराठी मानुस के मुद्दे से हटकर हिंदुत्व की राजनीति करने लगी। और आप देखते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं इस इनकी पार्टी, ये आप देखिए अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, बाला साहब ठाकरे को देख रहे हैं। और 1988 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की मुखपत्र सामना की शुरुआत की थी, ये सामना आप लोग देख लीजिए। और 1990 में शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा, कब? 1990 में, और जिसमें आप देखेंगे 183 में से 52 प्रत्याशियों को जीत मिली। एक बड़ी जीत आप लोग कह सकते हैं कि पहली बार चुनाव जीतना इतना। और इससे एक साल पहले 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना का कोई नेता लोकसभा पहुंचा था। बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से जीतकर विद्याधर संभाजी गोखले शिवसेना के पहले सांसद थे और इस समय लोकसभा में पार्टी के 18 सांसद हैं। कुल मिलाकर बात हो रही है दोनों की, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। और बाला साहब ने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। ठाकरे 90 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर रहे, लेकिन 2019 में इनका परिवार किंग मेकर से किंग की भूमिका में आ गया और बाला ठाकरे के जो बेटे उद्धव ठाकरे थे वो मुख्यमंत्री के बने महाराष्ट्र के, और इनके पोते आदित्य ठाकरे विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। तो ये तो बात हो गई, एक आप देखेंगे शिवसेना की। अब आप देखिए इसमें कई बार बंटवारे भी हुए, कई बार बगावत भी हुई है, उन बगावतों को आप लोग देख लीजिए। और जो इतनी तगड़ी बगावत हुई है ना अभी वर्तमान में कि इनकी पूरी पार्टी ही इनसे छीन ली गई है, इतनी पहले नहीं हुई है। ठीक है, जब बाला साहब ठाकरे से छगन भुजबल ने विद्रोह किया था, एक कहानी तब की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का दबदबा हुआ करता था। तब छगन भुजबल की पहचान दबंग ओबीसी नेता के रूप में थी। वह बाल ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। हालांकि दोनों के बीच साल 1985 से विवाद शुरू हो गया था और उस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना सबसे बड़ा विरोधी दल बनकर उभरा था। और जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो भुजबल को लगा कि जाहिर तौर पर वो बाल ठाकरे उन्हें ही ये जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भुजबल को ये जानकर सदमा लगा कि नेता प्रतिपक्ष पद ठाकरे ने मनोहर जोशी को दे दिया। इसके बाद आप देखेंगे भुजबल को प्रदेश की राजनीति से हटाकर शहर की राजनीति तक सीमित कर दिया गया, उन्हें मुंबई का मेयर बनाया गया। और इसी बीच आप देखेंगे कि केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन की सरकार आ गई और जिसके मंडल आयुक्त की पिछड़ा आरक्षण को लेकर की गई सिफारिशें लागू करना तय किया गया। और महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टनर बीजेपी इस फैसले का समर्थन कर रही थी, लेकिन शिवसेना विरोध में थी। ओबीसी समाज से आने वाले भुजबल को ये बात ठीक नहीं लगी और मार्च 1991 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनोहर जोशी के खिलाफ बयान दिया और ये साफ कर दिया कि अब वह मुंबई का दोबारा मेयर नहीं बनना चाहते, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। और ये बातें सुनकर बाल ठाकरे ने जोशी और भुजबल को मातोश्री बुलाया और समझौते की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मातोश्री इनका घर है अपना, ठीक है। और 5 दिसंबर 1991 को भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 8 शिवसैनिकों के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को खत सौंपा कि वे शिवसेना बी नाम का अलग से गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। स्पीकर ने भुजबल के गुट को मान्यता दी, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली और इस तरह से शिवसेना को भुजबल ने 2 फाड़ कर दिए थे। ये पहली बार था कि जब ठाकरे परिवार को कहीं से धोखा मिला था, लेकिन उस समय आप देखिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादा बड़ा कोई भुजबल का नाम नहीं था। इसलिए नाम नहीं था क्योंकि आप देखेंगे एक तरह से एक ही व्यक्ति पर पूरी पार्टी टिकी हुई थी, वो बाला साहब ठाकरे थे। और शिवसेना में शामिल होने के बाद नारायण राणे की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई और युवाओं के बीच नारायण राणे की ख्याति को देखकर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी प्रभावित हुए। उनकी संगठन की क्षमता उन्हें जल्द ही चेंबूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बना दिया गया। फिर आप देखेंगे साल 1985 से 1990 तक राणे शिवसेना के कॉरपोरेटर भी रहे और साल 1990 में पहली बार शिवसेना से विधायक बनते हैं वो, और इसके साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। राणे का कद शिवसेना में तब और बढ़ गया जब छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी। फिर आप देखेंगे साल 1996 में शिवसेना बीजेपी सरकार ने नारायण राणे को राजस्व मंत्री बनाया। इसके बाद मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री पद से हटने पर राणे को सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका भी मिला। 1 फरवरी 1999 को शिवसेना बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में नारायण राणे
मुख्यमंत्री बने यहाँ। हालांकि कुछ चंद दिनों की ही खुशी थी, और जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो नारायण राणे के सुरों में बगावत हावी होने लगी, और राणे ने उद्धव की प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। इसके बाद आप देखेंगे नारायण राणे को ने 10 सैनिकों विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी, और फिर 3 जुलाई 2005 को कांग्रेस में वो भी शामिल हो गए थे। फिर आप देखते हैं कि इनके भतीजे जो राज ठाकरे हैं उनकी बात आती है, और राज ठाकरे ने जब नई पार्टी बना ली थी, बाल ठाकरे के भतीजे उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे पहले शिवसैनिक थे, और ऐसा माना जा रहा था कि आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे के बाद यही प्रमुख होंगे शिवसेना के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिन्होंने शिवसेना छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई, राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से नाता तोड़ दिया था। इसके बाद 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। शिवसेना से अपनी राय अलग करने के बाद उनके साथ विधायक भले ही नहीं गए, लेकिन बड़े पैमाने पर काडर से जुड़े लोग उन्हीं पीछे शिवसेना छोड़कर चले गए थे। लेकिन आप देखिए उस समय भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2022 में फर्क पड़ा, जब आपने देखा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 50 के करीब विधायक इनसे अलग होकर आप देखेंगे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। फिर इनका मामला हाई कोर्ट जाता है, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, और आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग में भी गया। पहले चुनाव आयोग ने इनके सिंबल जो चुनाव चिन्ह था उसे सीज कर लिया था। फिर आप देखते हैं कि उस पर बड़े लंबे समय तक सुनवाई चली, और ये चुनाव चिन्ह किसे दे दिया गया है? एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो आप देखते हैं कि जो विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इनके चुनाव की देखभाल करता है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। तो ये कहानी है शिवसेना की बनने की, बीच में बिगड़ने की, फिर बनने की, फिर बिगड़ने की, और फिर आप देखेंगे एकनाथ शिंदे तक पहुंचने की। और बताइए किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।